मैडम, अभी मोहन जी ने बताया कि जिस केस में आपने बड़े डंके की चोट पे स्टेटमेंट दिया था कि हमारा कैंट का टीआई कहता है कि हम नहीं पकड़ पाएंगे, उसमें ही पिता ही अपनी अवयस्क बालिका का बलात्कार का आरोपी निकला है। मैंने अप्राइज कर दिया। तो मैंने मोहन सोसरकर जी से पूछा था कि शासन के अधिकारी इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि जबकि डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ आ रहा था कि फीटस का बायोलॉजिकल फादर वो एक्यूज नहीं है जो 376 का ट्रायल फेस कर रहा है, परंतु कोई और एक्यूज है। इसके बावजूद भी आपके कैंट के टीआई ने हमारे आदेश के बावजूद भी कह दिया था कि हम नहीं पता कर पाएंगे। तो मैं मोहन जी से पूछ रहा था कि ऐसी बालिका की मनस्थिति के बारे में तो हम सोच के भी सिहर गए थे कि सबसे पहले उसके पिता ने, जो कि उसका कस्टोडियन होता है, जिसकी गोद में जाग के वो अपने आप को उस पूरी दुनिया से सुरक्षित मानती है, उसका बलात्कार उस पिता ने किया। उसके मन पे क्या बीता होगा, हम तो सोच के ही सिहर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया होगा कि अपने पिता के खिलाफ मत बोलो। तो इस देश में अगर छोटी बच्चियां अपने घर में अपने पिता से भी, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, और एक लड़की भी अगर इस घर समाज में अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो एक बहुत चिंतनीय विषय है। और आपके पुलिस अधिकारी इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय कहते हैं कि हम नहीं ढूंढेंगे। तो मैंने मोहन जी से कहा है कि आप 2:15 जरा डीजीपी से बात करके बताइए कि ऐसे संवेदनहीन पुलिस अधिकारी के आप कुछ राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाएंगे क्या? सर, आई वॉज श्योर। ये सब whimsical ब्रेन है सर जो ऐसा करते हैं नॉर्मली। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर, मैंने इसलिए कहा इट इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। व्हाट अबाउट दैट गर्ल एंड व्हाट अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स? They should take very harsh action. They filed the DNA test report according to which the biological father of the fetus was not the accused who is facing trial. So there was somebody else. I directed them to search out that accused. They came up with a specific stand alleging against the character of the girl and saying, sir, we are unable to locate who the real culprit is. When I took the serious note of that, now they have come with the DNA test report that all the alleles of DNA are matching with the alleles of fetus. मैं मानता हूं ये परवर्टेड माइंड के लोग हैं, परंतु एक भी लड़की अगर हमारे समाज में इस कारण से सुरक्षित नहीं है कि उसके पिता परवर्टेड माइंड हैं, तो मुझे पिता के ऊपर अभी कुछ नहीं कहना है। मुझे ग्रीवेंस है उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो इतने संवेदनहीन हो गए हैं, जो हमारे समाज की एक छोटी बच्ची को भी सुरक्षित रखने में कहते हैं कि वो ऐसी है। उल्टी एलिगेशंस। मैं पिता के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट का काम है। तो मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, पर अब आप सोचिए सर, रास्ते में जो भी ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, पर मोस्टली परवर्टेड माइंड लोग हैं। तो वी कैन नॉट जस्टिफाई द नॉन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस की साहब वो परवर्टेड माइंड था इसलिए आवर गर्ल्स शुड सफर। That is not the excuse. That can't be an excuse. On the contrary, such persons should be dealt with very seriously. वहां पे इन्होंने बोला था by alleging against the character of the prosecutrix कि साहब हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, मैडम ने बोला था। हाँ। आप लोगों की सर मैं तारीफ करता हूं, अगर ये कोई स्टेटमेंट देते हैं दे नेवर रिजाइड फ्रॉम द, हाँ सर, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस पे बोलते हैं ये लोग, ये कभी भी मन से नहीं बोलते सर। मैंने इनको 1.5 साल से लगातार चेक कर रहा हूं, इन्होंने कभी भी मन से नहीं बोला है। पिछला केस इसी बात का एग्जाम्पल है सर। पिछला केस इसी बात का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए कभी भी अपनी बातों से हटते नहीं है ये। और मैं हमेशा कहता हूं इंस्ट्रक्शंस पे ही बोले, बट दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। हमसे अफसरों के
बदले में डांट खाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. That is the additional qualifications. They never take it personally. They know कि भाई they are being they are the representative of the officers. वो बेचारे ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? But they never take. कितनी बार मैंने इन लोगों पे नाराज हुआ हूँ. 2:15 बजे. चलिए सर.